सीमांत जनपद चमोली के गोपेश्वर मंडल में स्थित पौराणिक अनुसुईया मंदिर। इस साल दत्तात्रेय जयंती के मौके पर अनुसुईया मेले का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। पुत्रदायिनी के रूप में विख्यात माता अनुसुईया देवी ने न जाने अब तक कितनी सूनी गोदें भरकर रख दी हैं। यही वजह है कि हर साल अनुसुईया मेले में हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता के दरबार में मत्था टेकने आते हैं। माता का मंदिर बर्फीली चोटियों, सन्नाटेदार घने गहरे जंगलों के बीच बसा हुआ है। इसकी प्राकृतिक छटा देखते ही बनती है। प्रकृति प्रेमियों के लिए तो ये अद्भुत तपोभूमि है। जिला मुख्यालय गोपेश्वर से 13 किलोमीटर की दूरी पर अनुसुईया गेट से 5 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर माता के मंदिर तक पहुंचा जाता है। तो पंच पांडव हैं, उनका मंदिर है सामने पे, और यहाँ से अब ये रास्ता आगे की ओर गुजर रहा है। तो आप देखेंगे सामने ये पड़ाव है और काफ़ी बड़ी मात्रा में जो हमारे साथी हैं, जो यात्री हैं, वो जा रहे हैं। माता के मंदिर में पहुंचने के लिए करीब 4 से 5 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। इस दौरान पूरे मार्ग में कई पड़ाव दिखते हैं। भक्तों के द्वारा रास्ते भर श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। अनुसुईया मंदिर और रुद्रनाथ मंदिर मार्ग के मध्य एक ऐतिहासिक शिलालेख स्थित है, जिसे मंडल शिलालेख के रूप में जाना जाता है। मौखरी राजा सरवर्मन का यह शिलालेख लगभग 576 से 580 ईस्वी के मध्य का है। वहीं अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचने के लिए भक्तों को कठिन तप करना पड़ता है, जिसे पूरा करने के बाद यहाँ की धार्मिक यात्रा सफल मानी जाती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप बर्तवाल और आप देख रहे हैं संवाद 365। इस समय हम मौजूद है जनपद चमोली के जो मंडल घाटी है, यहाँ पर जो माता अनुसुईया मंदिर है, यहाँ हम मौजूद हैं। 4 किलोमीटर की चढ़ाई पार करने के बावजूद इस मंदिर में हम पहुँचते हैं। और आज यहाँ पर जो नौदी मेला है, जो प्रत्येक वर्ष 6-7 दिसंबर को यहाँ पर आयोजित होता है, इसमें जो स्त्रियाँ रहती हैं वो अपने संतान के लिए या संतान प्राप्ति के लिए यहाँ पर रात को ध्यान करते हैं माता अनुसुईया और जो अत्रि मुनि जी हैं। साथ में आज से यहाँ पर जो भव्य देव डोलिया है वो थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुँचने वाली है और 2 दिवसीय जो मेला है उसका आगाज शुरू होने जा रहा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मां अनुसुईया देवी मंदिर के गर्भगृह और अहाते में रात्रि भर जाग जाग कर ध्यान जप तप करने से भक्तों के भाग्य जाग उठते हैं और उनकी कोख हरी हो जाती है। पुराणों में माता अनुसुईया को सर्वश्रेष्ठ पुत्रदायिनी देवी बताया गया है। संतान की चाह में मां अनुसुईया के ध्यान जप में रात्रि जागरण में बैठा जाता है। हाड़ कपा देने वाली ठंड में इस मौके पर दूर दराज से आने वाले निसंतान दंपतियों के अलावा सैकड़ों नर नारी इस मेले में जुटते हैं। संतान की इच्छा वाली महिलाएं शाम से ही ध्यान जप में बैठ जाती हैं। इन्हें यहाँ की भाषा में बरोही कहा जाता है। हम अपने पूर्वजों की यह बनाई गई जो परंपरा है और सदियों से चली आ रही आदिकाल से यह परंपरा माता अनुसुईया नौदी मेला के नाम से जानी जाती है। और आज चतुर्दशी के दिन यह मेला मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, चतुर्दशी और पूर्णिमा को। तो वह आज है चतुर्दशी, कल पूर्णिमा। तो आज के दिन यहाँ पर निसंतान दंपतियाँ पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए आते हैं और उन्हें माता अनुसुईया की कृपा से पुत्र प्राप्ति की कामना, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसी के नाम से दत्तात्रेय जयंती नौदी मेला यहाँ पर मनाया जाता है और हजारों की संख्या में यहाँ पे भक्तजन पधारते हैं। पिछले वर्ष की हम बात करें तो यहाँ पे लगभग 500 के आसपास माताएं मंदिर में थी और अब की बार भी लगभग 350 से ऊपर अभी के लगभग 2:30-3 बज रहे हैं और इस समय जो है संख्या वहाँ पहुँच गई है और शाम को 7 बजे तक पूरी संख्या 600 के आसपास ऊपर जाने की उम्मीद है। और यह भव्य मेला जनपद चमोली का धार्मिक मेला सबसे बड़ा मेला है जी, माता अनुसुईया नौदी मेला जी। निसंतान पुत्र प्राप्ति के लिए क्या कुछ यहाँ पर करना पड़ता है स्त्रियों को? देखिए, निसंतान दंपतियों को यहाँ पे जो पति पत्नी आते हैं वे मंदिर में पत्नियाँ बैठती हैं और माता के सामने बैठ करके उन्हें स्वप्न होता है जी। उन्हें एक श्रीफल यहाँ लेकर के आना होता है। माता के श्री चरणों में वह जब श्रीफल जाता है तो वह श्री समाज के रूप में उन्हें दिया जाता है और उसके बाद जो है वे नियम संयम का पालन करते हैं पूरे। और स्वप्न यहाँ पर होता है, यहाँ पर सपने की महिमा है। रात को सोना पड़ता माता की गोदी में और स्वप्न में भगवती दर्शन देती है, फल की प्राप्ति प्रदान करती है और वही फल माताओं को किसी को बताना नहीं है और वह साकार हो जाता है। यही माता की सबसे बड़ी विशेषता है। माता अनुसुईया पुत्र वरदानी के नाम से तब से प्रसिद्ध हुई जब ब्रह्मा विष्णु महेश को माता ने इस स्थान पर बालक बनाए और तब से लेकर कलयुग के कलुषित प्राणियों के दुखों को हरण करने के लिए माता अनुसुईया पुत्र वरदानी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। यहाँ अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचने के लिए भी मार्ग काफी दुर्गम है।
यहाँ पहुंचने पर ही धार्मिक यात्रा को सफल माना जाता है। आश्रम के पास माता अनुसुईया की तपस्या के बाद अमृत गंगा का उद्गम हुआ था। माना जाता है कि अमृत गंगा इकलौती ऐसी धार्मिक धरोहर है जहां मां गंगा की परिक्रमा की जाती है। माता अनुसुईया यहाँ पे अत्रिषि जी माता अनुसुईया के पति जी थे और उन्होंने यहाँ पे साधना करी है। बोलते हैं कि अत्रिषि जी ने जब यहाँ पे साधना करी तो यहाँ पे कहीं पे पानी की कोई पानी नहीं था, तो माता अनुसुईया ने अपने तप से झरना माता गंगा को यहीं पे अवतरित किया था, अपना घड़ा लगा के और गंगा को उसी में अवतरित किया था। तो अत्रिषि जी यहाँ पे साधना करते थे, माता जी वहाँ साधना करते थे, तो इसीलिए यहाँ पे ये त्रिआश्रम ये पूरी गुफाएं हैं अत्रिषि जी की। और ये झरना विश्व में ऐसा पहला स्थान है जहाँ पे गंगा की परिक्रमा होती है। ये झरना अमृत गंगा के नाम से यहाँ पे बहता है और इसकी यहाँ परिक्रमा होती है। हाँ, तो इसको अमृत गंगा के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं। प्राचीन काल में यहाँ पर देवी अनुसुईया का छोटा सा मंदिर था। 17वीं सदी में कत्यूरी राजाओं ने इस स्थान पर अनुसुईया देवी के भव्य मंदिर का निर्माण किया था, मगर 18वीं सदी में विनाशकारी भूकंप से यह मंदिर ध्वस्त हो गया था। बाद में संत एतवार गिरी महाराज ने निगोल गधेरे और मैनागाड़ गधेरे के बीच के क्षेत्र के ग्रामीणों की मदद से इस मंदिर को स्थानीय पत्थरों की मदद से बनाया। संवाद 365 के लिए संदीप बर्तवाल की रिपोर्ट।